विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तक मोटा मोटी मैं अगर आपको कहूं कि 12 बजे तक ये तस्वीर बिहार की साफ हो जाएगी कि 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते दिखेंगे कल के 2-3 दिन बाद, या फिर बिहार दरअसल एक इतिहास रचेगा और तेजस्वी यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच जो ये 12-13 घंटे हैं, इसमें कमाल की एक बाढ़ आई हुई है और वो है एग्जिट पोल की बाढ़। सारे टीवी स्क्रीन्स पर जितने न्यूज चैनल आप देख रहे हैं, सबकी स्क्रीन पर यही एग्जिट पोल के आंकड़े चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। और ये आंकड़े दरअसल ये कह रहे हैं कि एक तरफा एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए कह लीजिए या नीतीश कुमार कह लीजिए, और बड़े बड़े पोस्टर भी पटना में लगने शुरू हो गए हैं। टाइगर जिंदा है, नीतीश कुमार के बड़े बड़े कटआउट्स भी लग रहे हैं। हालांकि इसमें महागठबंधन भी अपना कुछ चला रहा है, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताती हूं, और बहुत सारे जो बिहार के लोग इर्द गिर्द हैं, दरअसल ये उनसे मिले इंसाइट के आधार पर आपसे कह रही हूं कि जिसे भी ये लगता है कि उसने बिहार को समझ लिया, जितने बड़े बड़े सर्वेयर्स हैं, भाई 60,000 लोगों का, 66,000 लोगों का सैंपल अगर लिया गया है तो पैसा कहां से आया, किसने उस एजेंसी को हायर किया? बहुत सारे सवाल हैं कि एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय हैं। उसी के आधार पर जिसने बिहार को समझ लिया, बिहार पलटकर उसे समझाता जरूर है। यह बिहार का दरअसल क्लिष्ट गणित है, बड़ा दुरूह है, बड़ा बारीक है, समझना मुश्किल है। भाई क्या गारंटी है कि जो वोटर वोट देकर बाहर निकला, उसके सामने आपने माइक लगा दिया, उससे आपने पूछा किसको वोट दिया, अब वो क्यों बताए कि उसने तेजस्वी यादव को वोट दिया, या फिर उसने बीजेपी को वोट दिया, या उसने नीतीश कुमार को वोट दिया? यहीं पर एक पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि भाई 167 सीटें एनडीए की कोई बता रहा है, कोई कह रहा है 209 सीटें एनडीए की। अब 209 अगर एनडीए की हैं तो बची कितनी? सिर्फ 34 सीटें बची महागठबंधन के लिए। तो आरजेडी जो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी, 75 सीटें, 23% का वोट शेयर, वो भी, कांग्रेस भी, वीआईपी भी, आईआईपी भी, ये सब सिमट जाएंगे सिर्फ कितनी सीटों पर? सिर्फ 34 सीटों पर। तो कमाल बड़ा हो रहा है। और 2015 याद रखना बड़ा जरूरी है, नीतीश कुमार हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन में। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और तमाम एग्जिट पोल जिताते हुए दिखाई दे रहे थे एनडीए को। 155 से 167 सीटें टुडेस चाणक्य ने कहा, एबीपी नीलसन ने कहा 130 से 150 सीटें, सी वोटर ने कहा 120 से 127 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत, क्लियर कट मेजॉरिटी। और चुनावी नतीजे जब आए तो दरअसल सुपड़ा साफ हो गया एनडीए का और सत्ता पर काबिज होता दिखा महागठबंधन नीतीश कुमार। ये 2015 की बात बता रही हूं, और ये तब की बात है जब नरेंद्र मोदी अपने सबसे ज्यादा उरूज पर थे, उनका चार्म, उनका करिश्मा। 2014 के चुनावों के ठीक बाद बिहार के चुनाव हुए, तो उरूज पर उनका करिश्मा था, ये तब बिहार ने दिखाया। और ठीक ऐसा ही 2020 में भी होता दिखा। तो क्या दरअसल ये सारा एग्जिट पोल का बुलबुला फूटता हुआ दिखाई देगा, या फिर इसी पर मोहर भी लग सकती है? बहुत सारी जगह ठीक भी होते हैं, लोकसभा चुनाव में मुंह की खाई, हरियाणा चुनाव में मुंह की खाई, छत्तीसगढ़ में मुंह की खाई, दिल्ली में 2015 में मुंह की खाई, लेकिन कई बार तुक्का लग जाता है, ठीक हो जाते। लेकिन यहां पर लब्बो लुआब यह है कि दो मुद्दे हैं, एक तरफ 10,000 की स्कीम महिलाएं और दूसरी तरफ बेरोजगार युवा। और यहां पर पेच फंसाता दिखाई दे रहा है एक्सेस माई इंडिया का एक और एग्जिट पोल, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। उसने बिल्कुल कांटे की टक्कर बता दी है। 2% का फर्क है महागठबंधन और एनडीए में। भाई सारे लोग तो एक तरफा बता रहे हैं, 11% का वोट शेयर का फासला देते दिखे हैं एग्जिट पोल। 11%, जो पिछली बार सिर्फ 0.03% था। अब एक्सेस माई इंडिया कह रहा है कि सिर्फ 2% का फासला है। इधर आपका 43% एनडीए और 41% आपका महागठबंधन। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पसंद है लोगों की, 34% लोग। इसके नीचे 12% की कमी के साथ नीतीश कुमार आते हैं। एम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है,
ठीक ठाक लोगों ने, अनएम्प्लॉयड लोगों ने, किसानों ने, स्टूडेंट्स ने, ठीक ठाक लोगों ने महागठबंधन को वोट किया है, बेरोजगारी को मुद्दा माना है। वोट वाइब ये कह रहा है कि 73% लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अब लेकिन ऐसे में ये आंकड़े अगर इस पक्ष की तरफ, महागठबंधन की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर बौखलाहट क्यों है? और फिर इतने कमाल के शब्दों से क्यों नवाजा जा रहा है चुनाव आयोग को? आरजेडी कह रही है चुना आयोग। अमित शाह और मोदी की ये जो जोड़ी है, ये धांधली के लिए पटना में जमे हुए हैं। इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। संजय झा कह रहे हैं वोट चोरी तो हुई है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के। मनोज झा कह रहे हैं कि पटाखे तो 2015 में भी फोड़ दिए थे, नतीजे घोषित हुए तो सारे पटाखे फिर हमारे यहां बेच दिए। 14 नवंबर को जो मतगणना होनी है, यानी कल 75% महागठबंधन लेकर आएगा, ऐसे दावे भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एग्जिट पोल का खेल है, दरअसल ये भ्रम है क्या? मति भ्रम जिसको कहते हैं, ये इंगेजमेंट की कोशिश है क्या? भाई करना क्यों है? 2 दिन बाद नतीजे आ रहे हैं, तब तक पेशेंस रखिए। इम्पेशेंट भी हो रहे हैं क्या? एक बड़ा इकोसिस्टम है जो ये केओस क्रिएट करना चाहता है इकोसिस्टम में। आज इसी पर चर्चा करूंगी, कुछ बयानों के साथ शुरू कर रही हूं कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। आरजेडी हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है। और जिस तरह का माहौल है, एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। जो हम लोग चुनाव कैंपेन में देखें या हम लोगों का जो फीडबैक है, जो अपने प्रत्याशियों से फीडबैक लिया है, असेसमेंट लिया है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को थोड़ी सद्बुद्धि मिल गई होगी और उम्मीद है कि कल गड़बड़ी नहीं होगी। और एक चेहरा जिसे ज्यादातर लोग भूल रहे हैं, भाई अगर बेरोजगारी मुद्दा है तो बसता चुनाव चिन्ह रखकर सबसे पहले ये बिगुल बजाया प्रशांत किशोर ने कि पलायन क्यों होगा अगर यहां रोजगार होगा तो। यहां शिक्षा नहीं होगी तो यहां रोजगार होगा, रोजगार होगा तो पलायन नहीं होगा। बस्ता रखा उन्होंने। और छठ पर सबसे बड़ी अपील करते हुए दिखे प्रशांत किशोर कि जो आए हैं, जो माइग्रेट कर गए हैं, वो वापस नहीं जाएंगे। बिहारी का बेटा यहीं अपने परिवार के पास रहेगा। वो बस्ता दरअसल लोग भूल रहे हैं क्या किस तरीके से एक्स फैक्टर साबित होते हुए दिखेंगे प्रशांत किशोर। या फिर कह रहे थे कि 25 नहीं आएंगी जनता दल यूनाइटेड की, आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, पलट जाएंगे एग्जिट पोल, बजेंगे तेजस्वी की जीत के ढोल? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, नीतीश का दांव 10 हजारी, तेजस्वी चूकेंगे फिर इस बार?